और जब नेत्र दोष नहीं लगेगा तो भजन हमारा आपका पक्का बन जाएगा। क्योंकि जब नेत्र हैं तो देखोगे तो जरूर, परंतु क्रिया बदल देना अनुसुईया के समझाए अनुसार, तो हम और आप उस दोषों से बच जाएंगे। आज मातेश्वरी ने कहा, माँ किसी प्रकार के लाने दोषारोपण नारद बाबा के लाने ने करो, ने आपके मिटाए मिटने आए ने हमारे। क्यों का विधि का जो विधान है वो अटल है, इसलिए आप सोच का परित्याग करो। तुम सन मिटाए के विधि के अंका, सुमात व्यर्थ जनी ले। इस विधि के द्वारा मातेश्वरी के लाने संबोधित किया गया। सप्त ऋषिकों के समय देव ऋषि नारद भी वहां पर पहुंचते हैं। उसी समय भगवत प्रेमियों देव ऋषि नारद और सात ऋषियों ने कहा, महाराज ये जगत की मताई हैं, भगवान शिव जगत पिता हैं, किसी भी प्रकार का इसमें आप सोच विचार मत करिएगा। संतों की या राय के अनुसार उसी क्षण मां के लाने पूरा बोध हुआ। भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आन करके कैलाश पर कुछ समय विहार करते रहे। बताते हैं स्वामी कार्तिक का प्राकट्य हुआ, जो देवताओं की या सेनापति के या प्रधानपति स्वयं उस कार्तिक के लाने सौंपा गया। इन्हीं ने तारक नाम के असुर का वध किया, जो भगवत प्रेमियों किसी से नहीं मारा जा रहा था। जैसे मातेश्वरी कैलाश पर्वत गई थी, उन्होंने पहले नंबर यही प्रश्न किया था, ये राम कथा से वंचित थी। सती वेश में भगवान की कथा ने सुन पाई थी, भली शंकर जी के संगे थी, वो भली कथा सुनवे गई थी कुंभज आश्रम में, मनुष्य सुन नहीं पाई थी। लालसा आज तक लगी रही। तो वही टाइम पे भगवान शिव जी से बोली, प्रभु अब तो जब सुख शांति से बढ़िया तरह बैठे, जब पहले तुम भगवान की कथा सुना। ठीक है, प्रश्न किसी से करो, किसी से कुछ सुनना चाहो तो भगवान का चरित्र ही सुनो। वे तो जगत की मताइयां हैं। आज वे हाथ जोड़ के भगवान शिव के पहले तो चरणों में वंदन कर रहे। पार्वती पद वंदन कीना, सुबम भाग हरे आसन। जो इनका वाम भाग छिन गया था, आज वो पुनः मिला। पार्वती पद वंदन कीना, वाम भाग हरे आसन। अच्छा, जब सती ने पांव पर ऐसे जाओ, जाय सती पद वंदन कीना, जाए शंकर सन मुखे आसन दीना। शंकर मातेश्वरी सती ने भी भगवान शिव के चरणों में वंदन किया था, परंतु सामने आसन मिला था। अब वही सती शरीर छोड़ करके सारे दोषों से निर्वृत्त होकर के जाती हैं। हम भी आप भी जाएं भगवान के दरबारों में, सारे दोषों से रहित शुद्ध आत्मा भाव लेकर के, तो भगवान अपने नजदीक बिठाता है। अब दोष लगे हों तो कह दे महिंदारी रहो सामने बाहर कह दिया। सती के लाने सामने बिठाया, परंतु पार्वती जब निर्दोष होकर के जाती हैं, हमें आपको एक शिक्षा मिलती है, तो भगवान शिव ने अपने बगल में बिठा लिया। पार्वती पद वंदन कीना, तो वाम भाग हर आसन दीना, बाजू में बिठा लिया।
इस चौपाई का अर्थ यही बनता है कि बरहमेश बने, साफ शुद्ध ही रह करके भगवान के नजदीक में जाओ तो भी हमें आपके लाने हटाएंगे नहीं, हमें आपके लाने पास में ही बिठा लेंगे। इस विधि के द्वारा पार्वती नजदीक पहुंची, प्राणनाथ से प्रार्थना करती हैं, बोले प्रभु अब की दाद नाराज न हो, अब राम कथा की रुचि मन में, अब तो भगवान की कथा सुनने की एक लालसा जाग रही है और ऐसा होना चाहिए का भी है। भगवान की कथा सुनने का हमें आपके लाने हुलास होना चाहिए। अगर नेम हो तो बाबा तुमसे एक चौपाई लिख रहे, ठीक है। जिनकर मन ये न सन नहीं रहता, जिनकर मन ये न सन नहीं रहता, जिनकर जग बंश विधाना, ते जग बंश तो किए विधाना, ते जग जिनकर मन न सन नहीं रहता। बाबा तुलसी ने ऐसा कहा है, जिन्हों का मन भगवान श्री के चरणों में नहीं रमता है, वो संसार में ब्रह्मा जी से ठगे हुए हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आओ महाराज जी आसन।